बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, साइम अयूब, छोटी पुड़िया में बड़ा धमाका, पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर, और वो फ्यूचर जिसको इस वक्त पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी करंट टीम, जिसमें उसकी उस जैसे बल्लेबाज की जरूरत भी थी कि टॉप ऑर्डर पे आके जो आपको पहले 10 ओवर्स में पहले पावर प्ले का इस्तेमाल करके देखो, जो छक्के भी लगाए भाई। पूरा वर्ल्ड कप बीत गया, हमने पावर प्ले में छक्के नहीं लगाए, पूरा साल बीत गया, हमने 2023 में अभी तक जो है वो किसी भी पावर प्ले में छक्के नहीं लगाए। तो उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर है टुक 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 टुक। ये टुक टुक कब खत्म होगी? जब हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे और फिर मौका देंगे उन प्लेयर्स को जो ये काम करने की काबिलियत रखते हैं। वर्ल्ड कप में आने से पहले जब स्क्वाड अनाउंस किया जा रहा था तो आपको याद होगा कि साइम अयूब ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में टॉप स्कोरर बनकर दिखाया था और वहां पर शानदार परफॉर्मेंस की थी। और हम जैसे पागल बेवकूफ जिनको क्रिकेट की सेंस नहीं है, बाबर आजम को और ज़का अशरफ साहब को बहुत सेंस है, तो हम लोग उस वक्त कहते थे कि भाई आप इसको ही शामिल कर लो, फखर जमान को ना शामिल करो, इमामुल हक को शामिल ना करो, इसको शामिल कर लो। फिर मैं तो कम से कम शान मसूद के बारे में भी कहता था कि शान मसूद जो है वो भी आपके स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो भी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट, उस वक्त जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा था आपको याद होगा कि उसने वहां पे काउंटी में 180 ऑड रन किए थे कप्तानी करते हुए यॉर्कशायर की। तो ये सारी चीजें उस वक्त भी सामने थी, लेकिन उस वक्त नहीं माना गया। और अब इन दोनों बल्लेबाजों ने अमूमन और खास तौर पे जो साइम अयूब है, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आपका जो प्रीमियम टूर्नामेंट है, बेस्ट टूर्नामेंट है, और वो भी उसके फाइनल में कराची वाइट्स की इन दोनों ने नुमाइंदगी करते हुए आज कमाल कर दिया जी। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दोनों की जानिब से सामने आई है और दोनों ने कमाल किया है, लेकिन ये कमाल जो है वो पाकिस्तान टीम के काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा बल्लेबाज आए जो आकर कुछ कर दे। हमारे फिट प्लेयर जो हैं, फिटेस्ट प्लेयर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं, और जिनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में होना चाहिए और अपनी फिटनेस को भी इंप्रूव करवाना चाहिए, टेस्ट मैचेस की फिटनेस को, और साथ में अपनी फॉर्म को भी इंप्रूव करना चाहिए, वो हमारे यहां पे बैठे हुए हैं। तो सर, आज कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है, आपको पता है, लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में, और वहां पर आज एक जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप नजर आई है पाकिस्तान के इन दो बल्लेबाजों के बीच में। साइम अयूब, बात यह है कि कहते हैं कि जी T20 का प्लेयर है, T20 का प्लेयर है, उसको कहते हैं वो टेस्ट का प्लेयर है, वो T20 का प्लेयर नहीं है। लेकिन वनडे में तो भाई टेस्ट का प्लेयर चलता है, वो तो टेस्ट में भी T20 बनाने का मूड रख रहा था शान मसूद। आपको पता है इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आपने उसको मौका दिया तो उसने स्टार्ट में ही आपको पता है कि किस तरह की बल्लेबाजी की। भले वो आउट हो जाता था लेकिन कोशिश पूरी करता था कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेले, ठीक है, लेकिन वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। और आज साइम अयूब ने 200 नॉट आउट किया जी। अभी तक नाबाद जिसको कहते हैं, आजकल कमेंट्री सुनते हैं ना इंडिया की, तो उसमें वो कहते हैं इतने नाबाद, नॉट आउट, 200 नॉट आउट जी सर। और अभी वो क्रीज पर मौजूद हैं स्टंप के वक्त पूरे 200 रन के ऊपर, और उसमें उन्होंने 22 चौके 2 छक्के लगाए हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी की है साइम अयूब ने, और उसने बताया है कि वो अक्रॉस द फॉर्मेट, हर फॉर्मेट का खिलाड़ी है, सिर्फ T20 का नहीं है, ODI का नहीं है, बल्कि वो टेस्ट का भी प्लेयर है, और एक परफेक्ट, एक मुकम्मल तौर पर जबरदस्त प्लेयर इन मेकिंग है पाकिस्तान के लिए। और मैं ये समझता हूं कि ऐसे प्लेयर्स को अगर आप प्लेइंग 11 का हिस्सा ना भी बनाए, कम से कम आपको स्क्वाड का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, ताकि वो फिर आपके साथ फ्यूचर में आगे चले। और अगर आपको उसमें जर्म्स नजर आते हैं, अगर आपको उसमें क्रिकेट के गट्स नजर आते हैं, तो आप उसको व्हाई नॉट, अगर गट्सी प्लेयर है तो उसको अभी शामिल करें, अपनी टीम का हिस्सा बनाएं
और फिर उसको मौका दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। शान मसूद क्या शानदार खेले हैं, 180 रन आज उन्होंने किए हैं, 180 रन की शानदार इनिंग्स खेली है और कायदे आजम ट्रॉफी में कुछ 400 के करीब रन, 398 आई थिंक उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे बना लिए 2 विकेटों के नुकसान पे। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। सेलेक्टर्स जो हमारे कहते थे वो जी T20 का एक्सपीरियंस है उनको, तो उनको अभी वो फलान एक्सपीरियंस नहीं है। अरे भाई ओडीआई का एक्सपीरियंस है इन प्लेयर्स को। जो टेस्ट में अच्छा खेलता है वो ओडीआई में भी अच्छा खेल सकता है। हाँ आप T20 में उसको कहें, लेकिन वो तो भाई T20 में अभी परफॉर्म करके आया, कैरिबियन प्रीमियर लीग में हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है, मैन ऑफ द फाइनल बना है वो, ठीक है। और आप जनाब उसको कहते हैं कि जी वो अभी उसको हम अपने ओपनर्स, हमारे कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं बनता। शान मसूद आपके कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं बनता, वाइस कैप्टन होने के बावजूद ड्रॉप कर दिया जाता है और यहां वाइस कैप्टन के लिए लड़ाई की जाती है शादाब खान के लिए। अगर इसको आपने ना बनाया तो मैं अपनी कप्तानी छोड़ दूंगा। बाबर आजम की कप्तानी से इस वक्त ना खुश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अनहैप्पी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इसकी कप्तानी से अनहैप्पी हैं उनको पहले नहीं पता था, उनको सेंस ही नहीं है क्रिकेट की। यानी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जगा अशरफ साहब, वो जो गन्ने बेचने वाले हैं, मतलब शुगर मिलों वाले, तो वो शुगर मिलें चलाएंगे अब जाके वापस, क्योंकि उनके हवाले से भी फैसला हो चुका है। आपको बड़ी कंफर्म न्यूज बता रहा हूं जी, वो फारिग हो रहे हैं, छुट्टी हो रही है उनकी 5 नवंबर से पहले मौसूफ की छुट्टी हो रही है। 5 नवंबर लास्ट डे है, 4 महीने के लिए उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आगे उनको जो है वो नहीं मिलनी, वो नौकरी उनकी जाती रही। बस इंडिया में जो करना था उन्होंने कर लिया। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने आ गए। आप सब लोग गुस्से में थे कि जहां ये मैच देखने जाते हैं पाकिस्तान बुरी तरह हारता है। 2011 के वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक उनकी यही रेप्यूट है। तो वो रेप्यूट जो है वो पूरी होती हुई एक बार फिर नजर आई। श्रीलंका में एशिया कप में भी हम जिलो रुसवा हुए, यहां भी हुए। जो टीम बना के भेजी है जिसपे दस्तखत किए हैं उन्होंने, अरे भाई नायब कप्तान तक तब्दील नहीं कर सका। ये कौन सा चेयरमैन है कि जो नायब कप्तान को भी तब्दील नहीं कर सका। जो जिन खिलाड़ियों का हक बनता था उनको मौका नहीं दिया गया। आपने अपने क्रिकेट कमेटी के एक मेंबर की कुर्बानी दे दी बाबर की अना के लिए, तो भुगते हैं अब बाबर की कप्तानी को। अब आपके खुश ना खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जका अशरफ साहब, आप इंडिया घूम आए हैं, जय शाह से आपकी मीटिंग हो गई, बड़ी मौजें हो गई। मुमकिन है कोई बिजनेस की भी मीटिंग्स कर ली हो आपने, इंडिया में आगे कोई बिजनेस भी अंदर खाने कोई चलाने का प्लान कर लिया हो। आपका बेटा पीसीबी चला रहा था और हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं जी कि हम जर्नलिस्ट हम भी हैं, लेकिन हमारे वीज़ों का बीच में शामिल ही नहीं किया गया। उन्होंने जो उनके करीबी दोस्त यार थे उनके बेटे के, सिर्फ उन्हीं को वीज़े दिए गए हैं और वो जाके वहाँ पे जो है वो उतार के आ गए हैं हिसाब किताब के, जी हमने बड़ा कुछ कर दिया। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को अभी तक वीज़े नहीं मिल रहे। बहरहाल उनको फारिग करने का प्लान कर लिया गया और मियाँ साहब के आने के बाद अब नया चेयरमैन कौन बनेगा। खबरें ये आ रही हैं कि पक्का चेयरमैन अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, मजीद 4 महीने है, तो एक बार फिर 4 महीने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर मियाँ साहब नेक्स्ट वजीर आजम बनते हैं तो फिर आपको पता ही है कि कौन बनेगा पाकिस्तान का नया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। तो बिल्कुल नाम आ रहा है जी नजम सेठी साहब का, एक बार फिर उनकी वापसी हो रही है। जो 4 महीने का बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर गुजरा है ये खत्म होने वाला है और मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये जरदारी साहब ने धौंस और धांधली के साथ ये सब कुछ करवाया, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो चल रहे हैं वो आपके सामने इसी वजह से हैं। बहरहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच जो है वो होने जा रहा है। कल मैच है, आपको पता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन उससे पहले आज भी एक मैच हो रहा है और वो हो रहा है न्यूजीलैंड बनाम भारत। दोनों अनबीटेबल टीम्स हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ मुकाबला है और इस मुकाबले में इस वक्त भारत का पलड़ा हो गया है भारी। मोहम्मद शामी जो आज पहली बार वर्ल्ड कप में मैच खेले हैं, अपना पहला मैच खेले हैं और आज उन्होंने आके तबाही मचाई है, 5 विकेटें हासिल की हैं और उन्होंने बताया कि उनको बाहर करने का जो प्लान था वो गलत था। जो आप शार्दुल ठाकुर को बीच में डाल रहे थे तो वो प्लान गलत साबित हुआ। आज उनको मौका मिला टीम के अंदर, आपको पता है कि
हार्दिक पांड्या जो थे वो जख्मी हो गए थे, तो उनकी जगह 2 प्लेयर्स को एंट्री हुई आज भारत में। एक जो है वो सूर्या कुमार यादव आए हैं, दूसरे इनको मौका मिला, तो इन्होंने तो अपना भाग निभा दिया। बाकी भारत की टीम जो है वो इस वक्त टॉप पे दिखाई दे रही है। 274 के ताकुब में भारत के 182 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं। और जनाब जो रियल किंग ऑफ क्रिकेट है, मैं अगेन ये कहता हूं कि जो रियल किंग ऑफ क्रिकेट है विराट कोहली, वो एक बार फिर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके साथ केएल राहुल अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कमेंटेटर्स कर्स वो आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मौजूद है 48 के ऊपर। और वो एक बार फिर बता रहे हैं फिलहाल के लिए, आगे मैं ये नहीं कहता कमेंटेटर्स कर्स हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी वो बता रहे हैं कि जो अपनी टीम के लिए मुश्किल में कुछ करता है, असल में किंग ऑफ क्रिकेट वो होता है। बहरहाल 274 हैं, टारगेट को इतना आसान नहीं है, 4 विकेटें गिर गई हैं। मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है, इस वर्ल्ड कप का पहला क्लिफ हैंगर हो सकता है, इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, लेकिन सूर्या कुमार यादव आएंगे अब बैटिंग के लिए और विराट कोहली 48 पे खड़े हैं। लेकिन जो स्टार्ट किया है वो अच्छा किया है। रोहित शर्मा ने जो है वो 46 रन की इनिंग्स खेली, साथ में उन्होंने 4 चौके 4 छक्के लगाए। हम पूरे टूर्नामेंट में अभी तक नहीं लगा सके, पावर प्ले में वो अकेला लगा जाता है। तो इससे अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि जनाब क्या डिफरेंस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, क्या होने जा रहा है, प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, क्या क्या चांसेस हैं इसमें, और कौन इन कौन आउट हो सकता है। इस हवाले से अगली वीडियो हमारी आने वाली है, इंतजार कीजिए। जल्द आपके साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।